अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दो किस्म का सालन शेयर कर रही हूँ। इतना ये सालन मज़े का बनेगा, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। मैं जो जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप लोगों ने गौर से सुननी है और फिर आप लोगों ने वैसे ही इसको इस्तेमाल करना है। ये रखा है जी मैंने फ़िश कौरमा के लिए। प्याज डाल दिए 4 अदद छोटे साइज़ के, और 4 अदद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी पीस के मैंने इसके अंदर डाल दी। 1 गिलास पानी डाला और इसको हम 5 से 6 मिनट तक स्टीम दे लेंगे कुकर के अंदर। दूसरी तरफ बन रहा है जी कीमा मटर। इतना ये मज़े का सालन है कि आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी फैमिली में जो आपके गेस्ट हैं उनमें आपकी वाह वाह हो जाएगी। मैंने डाला है जी देसी घी है तो वो डाल लें, बनास्पति घी है वो डाल लें, अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल लें। उसके अंदर डालें आप कीमा और साथ ही आपने डाल देना है इसके अंदर प्याज, और इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाला है अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है इसका कलर थोड़ा सा आपको येलो लग रहा होगा, वो इसलिए कि हल्दी जो थी वो जिस कुंडी में हल्दी कूटी थी उसी के अंदर ही इसको मैंने कूट लिया है। इसको डाल के मैंने 5 मिनट तक भूना है। और अब इसके अंदर डाल दिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर 4 पीसों से किए हैं, और सीड्स जो है वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि मगर जो पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जो गाजरें थी वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेट हो गई हैं, उन्हें भी हम डाल के रख लेंगे एक पैन में। कीमा देखें हमारा अभी तक भुन रहा है, और इसके लिए हम मसाला पीसेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है ज़ीरा, और 2 टेबलस्पून डाला मैंने सूखा धनिया, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाली है काली मिर्च। इसे हम पीस लेंगे, और आधा ये मसाला जो है हम कीमे में डालेंगे, और बाकी का जो हाफ़ है वो उसको हम फ़िश में यूज़ करेंगे। कीमे को आपने अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, और मज़ीद इसे 1-2 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि हमारा जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। मेरे तरीके से आप लोगों ने कीमा मटर बनाने हैं, और फिर मुझे आपने बताना है कि वाकया ही जो मैंने आपसे कहा है कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बच्चे हों या बड़े, तो वाकई आपका सालन वैसा बना है या नहीं। कीमे का जो घी था बिल्कुल सेपरेट हो गया था। इसमें डाल दिया मैंने पानी। इतना पानी डालेंगे कि जो कीमा है हमारा गल जाए और पानी ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ हमने जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन कुकर में डाल के रखा था उसे मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। उसके अंदर डाल दिया मैंने ऑयल। इसको हम मज़ीद 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें जो हमारा कीमा था वो पक रहा है, और उसका जो पानी है वो जो हमने डाला था वो हाफ़ रह गया। अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे, और साथ ही डाल देंगे हम मटर। अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे, और मज़ीद इसे 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो हमारे आलू मटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज जो है हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से भुन गए हैं। उनका जो ऑयल था बिल्कुल सेपरेट हो गया। इसके अंदर डालेंगे हम ड्राई मसाले। इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और जो हल्दी थी वो मैंने इसके अंदर फ्रेश हल्दी कूट के डाली थी। नमक जो है वो हम जब फ़िश इसमें शामिल कर लेंगे तब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे। ये है जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, मोटी मोटी क्रश की हुई थी, वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दी है फ़िश के अंदर, और 1 टेबल स्पून भर के जो है सब्ज़ मिर्च वो हम कीमे में शामिल कर देंगे। मसाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें कितना मज़े का जो है वो रेडी हो गया है। इसकी शक्ल देखें मसाले की कितनी अच्छी आपको लग रही है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ़िश।
एक दफ़ा आपने लकड़ी का चम्मच चला के फ़िश को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने इसको पकड़ के बिल्कुल सेट कर देना है। सीधी सीधी इसकी जो पीसीस होते हैं उनको सेट करके आपने रख देना और इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। आंच कर देंगे इसके नीचे, हम जैसे हम दम देते हैं ऐसे 4 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे। उसके बाद उसकी साइड जो है वो हम टर्न करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोनों सालन हैं वो पक रहे हैं। दोनों की आग जो है मैंने मीडियम टू लो कर दी है। फ़िश के अंदर डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें मैंने शामिल कर दिया पानी। सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ कप, जो आम चाय वाला कप होता है, हाफ़ कप आपने डालना है। फ़िश के जो पीसीज हैं अब इनकी जो साइड है वो हम टर्न कर देंगे और मज़ीद 4-5 मिनट तक दूसरी साइड से हम इसे पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो फ़िश है बिल्कुल भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह टूट रही। एहतियात से आपने इसकी जो साइडें हैं वो टर्न करनी है और देखिएगा माशाल्लाह से आपका जो सालन है उसकी ग्रेवी कितनी मज़े की बनती है और जो आपकी फ़िश है वो कितनी ज़बरदस्त रेडी होती है। कीमे का सालन जो है देखिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया रेडी और फ़िश का सालन भी रेडी हो गया। साथ ही बनने शुरू हो गई हैं रोटियां। फ़िश के अंदर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और इसका चूल्हा कर देंगे हम बंद। सालन जो थे मैंने उतार ली हैं और जो गाजरें थी वो मैंने कढ़ाई में डाल के उसको मैंने रख दिया चूल्हे के अंदर। इसमें डालेंगे हम दूध। 3 किलो गाजरें थी जिन्हें हमने छील के उसको कद्दूकस किया। इसके अंदर से हमने जो येलो सा पार्ट होता है वो निकाल दिया। तो तकरीबन 2.25 किलो के करीब हमारी गाजरें जो हमारे पास हैं। अब इसमें मैंने 3 किलो दूध डाल दिया। इसे हम पकना रख देंगे और सालन जो है उसे हम देखिए इस तरह से आपने सर्व करना है। एक एक बोटी का पीस आपने इस तरह से चम्मच से उठाना है और इसको ऐसे आपने सेट करके रख देना है। मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप खाना टेबल पे लगा के भी हमें दिखाया करें और आज फिर मैं सिंपल सा मैंने खाना बनाया। मेरी सिस्टर आई हुई हैं तो उन्होंने कहा था कि आपने ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं बनानी, सिर्फ़ 1-2 चीज़ें बनानी है ताकि बच्चे जो हैं छोटे बच्चे हैं उसके साथ और बच्चे एक आध चीज़ ही बड़ी मुश्किल से खाते हैं। और जब वो आए थे तो आयशा ने उनको बर्गर पार्टी दी थी, बर्गर खिलाए थे, तो इसलिए उन्हें कोई इतनी ज़्यादा ख़ास भूख भी नहीं लगी हुई थी। ये हैं जी बहुत दुनिया के जो सबसे ज़्यादा शरारती बच्चों में इनका नाम आता है, मेरे भांजे और मेरी भांजी। तो माशाल्लाह से घर की बनी हुई अशिया माशाल्लाह से ये बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो इतनी शौक़ से रोटी वगैरह नहीं खाते या सालन, उन्होंने इतने नखरे करने होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हर किस्म का सालन, सब्ज़ी, दाल जो भी हो, हर किस्म का सालन अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के खाते हैं। बच्चे कर रहे हैं जी खाना एंजॉय और रोटियां जो है वो गरम गरम बन के टेबल पे आ रही हैं और गाजर का हलवा जो है वो रेडी हो रहा है। क्योंकि ये लोग गाजर की खीर बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए फिर मैंने गाजर का हलवा बना लिया क्योंकि मेरी सिस्टर और उसके बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं और मेरे मियाँ साहब भी इसको शौक़ से खाते हैं। लो जी, बच्चों को जो खाना है वो बहुत ही पसंद आया। उन्होंने दोनों सालन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि आंटी आपने बहुत ही मज़े का सालन बनाया। तो जब आप खाना बनाते हैं और आपके जो गेस्ट हैं या आपके घर वाले खुश हों, आपको दाद दें, तो आपकी जो सारी मेहनत है ना वसूल हो जाती है। सारी थकन आपकी जो है वो मैं कहती हूँ ख़त्म हो जाती है। दूध जो था वो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला था, उसमें मैंने चीनी शामिल कर दी है। अब शक्करकंदी जो मैं लेके आई थी वो मैंने कुकर के अंदर डाल दी है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है। कुकर को हम चला देंगे। जब इसके अंदर स्टीम जमा हो जाएगी कि इसकी जो सीटी ऊपर से घूमना शुरू हो जाएगी, फिर इसकी आंच इतनी स्लो कर देंगे जिस तरह हम चीज़ों को दम देते हैं और फिर इसको मैं 12 से 13 मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि जो हमारी शक्करकंदी है वो बड़े साइज़ की है। इधर जो हमारा गाजर का हलवा है वो भी रेडी होने वाला है। इसके अंदर डाल दिया मैंने देसी घी और इसे मैंने भून के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। बाउल में डाल दिया मैंने देसी घी। मैं मेहमान जो हैं वो जाके
रूम में बैठ गए थे क्योंकि बहुत ही ठंडी यख हवा चल रही थी। और हम लोग करेंगे जी यहाँ पे गाजर का हलवा एंजॉय। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों में से किस किस को गाजर का हलवा पसंद है। और बच्चों की जो शरारतें हैं वो वैसे ही जा रही हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से छोटा सा क्यूट सा मेरा भांजा आयशा ने उठाया हुआ है ऐसे, और बहुत ही आयशा इसको प्यार करती है। जब से ये आया ना आयशा बिल्कुल इसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रही है, एक सेकंड भी इसको अपने से दूर नहीं होने दे रही। और इनके साथ साथ आयशा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का हलवा एंजॉय किया। अदरवाइज़ आयशा की मैं बड़ी मिन्नतें करती हूँ लेकिन वो गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती। मेरा आज का जो व्लॉग था यहीं तक था। उम्मीद है आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। और बच्चों ने देखें जी रूम में धूम मचाई हुई है, इनकी शरारतें चेक करें आप लोग। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।